प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष वाक्य किसे कहते हैं वह कितने प्रकार के हैं के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9th में वाक्य अर्थ के आधार पर आते हैं और 10th में वाक्य रचना के आधार पर आते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य दो प्रकार के हैं, एक सरल और एक जटिल। लेकिन कुछ विद्वान इसको 3 प्रकार से मानते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आज हम रचना के आधार पर वाक्य समझाने जा रहे हैं जो इस प्रकार है। वाक्य रचना के आधार पर। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक होना चाहिए, शब्द हैं सार्थक होने चाहिए और व्यवस्थित होने चाहिए। वाक्य के भेद 2, नंबर 1 अर्थ के आधार पे, नंबर 2 रचना के आधार पे। याद कर लेंगे। और अब वाक्य के अंग 2 होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। 10th में नहीं आते, समझने जरूरी हैं। उद्देश्य में क्या है? जिसके बारे में कहा जाए, उद्देश्य। विधेय में जो कुछ बताया जाए, जैसे राम स्कूल जाता है। अब राम है कहने का मतलब ये समझ लो करता है उद्देश्य, और स्कूल जाता है पूरा का पूरा बचा हुआ वाक्य विधेय माना जाएगा। यानी जिसके बारे में कहा जाए तो स्कूल जाता है, कौन जाता है? राम। जिसके बारे में राम, और जो कुछ बताया जाए, या ये कर लो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय। इसके बाद वाक्य के घटक किसे कहते हैं? वे पद जिनके सार्थक मिलान से वाक्य का निर्माण होता है। घटक जैसे क्रिया है, कर्ता आता है, कर्म है, कारक है, सभी के सभी वाक्य के घटक होते हैं। हमारा 10th में पेपर आने के लिए अब समझना शुरू करेंगे। यानी 4 नंबर का जो वाक्य आता है वो इस प्रकार से समझ में लीजिए और पेपर में ऐसे आएगा। तो यहां से अब शुरू होता है हमारी 10th का जो पेपर में आएगा। रचना के आधार पे। रचना के आधार पे वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। बहुत अच्छा तरीका है, एक सरल है तो एक जटिल, और जटिल में फिर 2 पार्ट आ गए, संयुक्त और मिश्रित। मैंने बताया था कुछ विद्वान वाक्य के 3 प्रकार मानते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। नंबर 1 सरल वाक्य। अब जो 4 नंबर के 4 वाक्य आते हैं 10th में, उसकी इससे पहले कोई आवश्यकता नहीं होती। तो कैसे आएंगे? यहां से शुरू हो रहे हैं सरल वाक्य। ये ध्यान देंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, जैसे बताया था राम स्कूल जाता है, तो राम उद्देश्य हो गया, स्कूल जाता है विधेय हो गया, तो एक उद्देश्य और एक विधेय हो गया। अथवा जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो, तो राम स्कूल जाता है, क्रिया कितनी? एक। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे, अपराधी व्यक्ति को जल्दी पकड़ा जाए। अपराधी व्यक्ति ये उद्देश्य हो गया एक ही, और जल्दी पकड़ा जाए विधेय हो गया। दादी जी कहानी सुनाती हैं। दादी जी उद्देश्य, कहानी सुनाती हैं विधेय। वह उद्देश्य, स्कूल जाता है विधेय। वर्षा उद्देश्य, वर्षा हो रही है। ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चे मैदान में खेल रहे, खाली बच्चे हैं उद्देश्य, बाकी बचा हुआ सभी होंगे विधेय। तो एक एक उद्देश्य, एक एक विधेय हो, या एक एक मुख्य क्रिया हो। लास्ट में जो एक क्रिया आती है वो सारी की सारी सरल वाक्य। तो मैंने सरल वाक्य समझा दिया। इसमें कोई योजक नहीं होता, एक वाक्य होता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब नंबर 2 जटिल वाक्य। वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। ऐसा वाक्य जैसे समझा रहा हूं, एक इधर है उपवाक्य, एक इधर है उपवाक्य, और बीच में योजक द्वारा जुड़ा हुआ, वो बीच के अंदर योजक। तो ये 2 उपवाक्य मिलेंगे। अब नंबर 1 है जटिल में संयुक्त वाक्य।
संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं, दो या दो से अधिक, जैसे मोहन आया एक वाक्य और सोहन गया दो वाक्य, एक उपवाक्य इधर एक इधर, बीच में योजक दोबारा जुड़ गया। बिजली चली गई एक वाक्य, इसलिए योजक हो गया, और अंधेरा है फिर वाक्य। मैंने दादाजी को चलने के लिए कहा, यहां तक एक उपवाक्य, लेकिन योजक से जुड़ गया और फिर वे नहीं चले। राम पढ़ता है परंतु शीला लिखती है, शीला लिखना हो गया। राम का भाई कल आया था और आज चला गया। कहने के मतलब दो दो उपवाक्य मिलेंगे और योजक द्वारा जुड़े हुए होंगे। हम याद कैसे करें, इसकी पहचान याद कर लीजिए। और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, अन्यथा, बल्कि। तो नंबर 1 सरल वाक्य था। सरल वाक्य में एक ही वाक्य पाएगा, कोई जुड़ा हुआ नहीं होगा, योजक नहीं होगा, बहुत आसान। संयुक्त वाक्य में बेटा ऐसे याद कर लो, केवल चिन्ह चिन्ह पहचान याद कर लो बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। कैसे करेंगे, और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, अन्यथा, बल्कि। रट लो इसको, इस वाले भाग को रट लो। अगर आपसे पूछेंगे बताओ कैसा वाक्य है, ये योजक आ गए तो संयुक्त। अब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, सेम वही परिभाषा, तथा उनमें एक प्रधान और दूसरा उस पे आश्रित होता है, निर्भर। यानी फिर समझने की कोशिश कीजिए, एक उपवाक्य इधर होगा, एक उपवाक्य इधर होगा, बीच में योजक द्वारा जुड़ा हुआ होगा, दोनों की सेम परिभाषा। लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र, जैसे राम पढ़ता है और मोहन खेलता है, एक तरफ पढ़ रहा है एक तरफ खेल रहा है। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या है, एक उपवाक्य इधर होगा, सेम उपवाक्य इधर होगा एक और बीच में योजक, सेम परिभाषा है, लेकिन यहाँ चेंज कर देंगे, इसमें एक प्रधान होता है और एक उस पे आश्रित निर्भर। वो पहले और बाद में भी हो सकता है, जैसे राम पढ़ता है तब सोहन खेलता है। देखो शर्त हो गई, राम पढ़ता है तभी सोहन खेलता है, यदि बस आएगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, शर्त हो गई, एक दूसरे पे निर्भर होने वाली बात हो गई। तो वो होते हैं मिश्र वाक्य। जैसे राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, कि आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो जब पानी बरस रहा था तब मैं घर भीतर था, वह ऐसे खेल रही है जैसे, जो लड़का, कहने का मतलब पहचान याद कर लीजिए। छोटी की क्यों की, दो तो ये हो गए, छोटी की और क्यों की, और जय जय वाली सारी, जब तब जैसे जिन्हें जिनको, यदि वाले जिन्होंने जहां जिनसे। शॉर्ट में याद करने के लिए है कि की और क्यों की और जय जय वाले सारे, जिन्होंने जिनको, जब जिन्हें जिन्होंने, जैसे और यदि वाले, तो ये है पहचान। तो हमें 4 के 4 नंबर लेने के लिए केवल पहचान याद करनी है। संयुक्त की बनेगी और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, वो याद करेंगे, और मिश्रित की करेंगे, छोटे की क्यों की, जय जय वाले सारे। इसमें देख सकते हैं की है, जो है, जब तब है, जैसे है, जय है, जो है। अब बात आई एक प्रधान छांटना और एक आश्रित। आप कैसे छांटेंगे प्रधान और आश्रित? प्रधान और आश्रित उपवाक्य की पहचान देखो। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, मैं समझाऊंगा। आश्रित उपवाक्य का आरंभ योजक द्वारा होता है, जैसे इसमें की हो गई तो की से आगे वाला आश्रित, जो हो गया जो से आगे वाला परिभाषा है कि योजक से तुरंत बाद, योजक से शुरू होने वाला वाक्य। जब और तब, शुरू में योजक आ जाए तो शुरू वाला ही मान लो आप। कई लगभग बीच में योजक होते हैं और शुरू से भी आ जाए ना, जब और तब, तो शुरू वाले को मान लो। जब पानी बरस रहा, वह ऐसे खेल रही है जैसे, तो जैसे से अगले वाला आश्रित, ये प्रधान हो जाएगा। शुरू में ही जो आ गया, जो लड़का मैदान में खेल रहा है, तो ये आश्रित, क्योंकि योजक से शुरुआत है, और वह मेरा भाई है, प्रधान। तो प्रधान और आश्रित उपवाक्य की पहचान
और तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा है, मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य बनाइए, जो क्रिया अंत तक बनी रहेगी वही उपवाक्य प्रधान होगा और बदलने वाली क्रिया आश्रित। तो ये मैं समझा दूंगा आपको अभ्यास में। अभी देखो, राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, कैसा उपवाक्य है? वाक्य है मिश्रित की। इसमें राम ने दिल्ली जाने के लिए कहा, ये बना रखा है, राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। ये तीसरी पहचान थी ना, कि जो क्रिया अंत तक, इस सरल वाक्य बना लो, राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, तो की हटा दो, राम ने दिल्ली जाने के लिए कहा, तो जाएगा तो चेंज होके जाने बन गया। और राम ने कहा वो यूं का यूं है, तो यूं का यूं है, तो ये प्रधान और ये पहले वाला आश्रित। कहने का मतलब वैसे हमारा नियम है कि से योजक से अगले वाला आश्रित, और राम ने कहा प्रधान। अब आश्रित उपवाक्य के फिर 3 भेद हैं, प्रधान के नहीं है, आश्रित के फिर 3 भेद हैं। एक संज्ञा उपवाक्य है, एक विशेषण उपवाक्य है और एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो हम शॉर्ट में कर लेते हैं। संज्ञा उपवाक्य है, ये हमेशा इसकी पहचान की से होगी, हमेशा, और दूसरा कोई चिन्ह है ही नहीं। जिस वाक्य में की आ जाए और की वाला योजक पूछे, आप बताओ ये प्रधान और आश्रित का कौन सा भेद है, तो संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की पहचान हमेशा की से होगी। अब विशेषण उपवाक्य, विशेषण में लगभग जो मिलेगा, जो से जुड़ा हुआ, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया। इसमें तो फाइनल है कि ही मिलेगी और कोई नहीं मिलेगा। विशेषण में क्या है, जो मिलेगा लगभग, हमेशा पेपर में जो वाले ही आते हैं, पर नहीं, इसमें जिसने और दूसरे भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने पहचान बता रखी है कि जो अथवा इसके किसी रूप, जैसे जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए आए, तो हमें ये याद करने पड़ेंगे। विशेषता बताने वाली बात है, विशेषता बताता है। अब है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। तो क्रिया विशेषण में हम आगे समझेंगे क्रिया के भी भेद हैं। कितने हैं? 5। नंबर 1, क्रिया विशेषण में है काल सूचक। काल का मतलब समय का ज्ञान कराए। जब प्रशांत मेरे पास आया तब लगभग 5 बजे, इसमें समय भी आ गया। ये वैसे भी है, जब प्रशांत मेरे पास आया तभी वो समय हो गया। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, तो जब पहुंचा ना उसी समय, तो ये समय का बोध करा रहा है। स्थानवाचक में स्थान का बोध कराएगा। वह गोरा लड़का जहां खड़ा है, कहाँ खड़ा है भाई? जहां स्थान पे ही खड़ा है। वहां बड़ी धूप है, जहां आ गया। वहां इस वर्ष अकाल पड़ सकता है, वो क्षेत्र विशेष स्थान हो गया जहां वर्षा हुई। तो पहचान हो गई जहां, जिधर, जिस जगह। जिधर भी उधर स्थान का ही सूचक है, जहां भी स्थान का है, जिस जगह भी। तो ये हो जाएगा स्थानवाचक। अब अगला है रीतिवाचक। रीति का मीनिंग भी मैंने साथ साथ दे रखे हैं। जैसे काल का समय बोध, काल मानी समय का बोध कराएगा। स्थान का बोध कराएगा। रीतिवाचक उपवाक्य, तरीके का बोध। रीति मानी तरीका। वह ऐसे अटक अटक कर बोल रहा है जैसे उसके मुंह में घाव। तरीका, आपको वैसे करना चाहिए जैसे मैं कहता हूँ। तरीका, जो जैसे करवाएगा वैसे करना। बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाए। जैसा, जिस तरह, जैसे आदि का प्रयोग। अगला है परिमाणवाचक। परिमाण का वो मापतोल का बोध। वह उतना ही थकेगा, कितना थकेगा? जितना अधिक दौड़ेगा। कम दौड़ेगा कम थकेगा, ज्यादा दौड़ेगा ज्यादा थकेगा। तो मापतोल हो गया। उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला। कम करोगे कम परिणाम, ज्यादा करोगे ज्यादा। तो मापतोल। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा रहना कठिन हो जाएगा। ये जितनी जितनी वही है मापतोल। जितना, जितनी, जैसे जैसे आदि। अब है परिणाम, रिजल्ट या हेतु सूचक। रिजल्ट का बोध।
यदि वर्षा अच्छी होगी तो भाई फसल भी अच्छी होगी। वह जरूर परिश्रम करेगा ताकि अच्छे अंक ले सके, रिजल्ट अच्छा आएगा। यद्यपि तू पहलवान है तो भी मुझसे नहीं जीत सकता। यदि, यद्यपि, ताकि से आरंभ होने वाले वाक्य। तो अब समझ लो इसमें 5 कौन कौन से हैं। नंबर 1 बताया था, किसका बोध, किसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर 2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 4 पे है, फिर 5 पे। समय का है, स्थान का है, रीति तरीके का है, रिजल्ट है, परिणाम और एक परिमाण, मापतोल। आगे पीछे हम याद कर सकते हैं 5। तो बेटा अब मैं तरीका बता रहा हूँ, सीबीएसई में 4 नंबर कैसे आएंगे, क्या क्या पूछेंगे। नंबर 1 तो पूछेंगे आपसे कि वाक्य सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है, जो भी है 1। नंबर 2 वाक्य चेंज करवाएंगे, सरल का संयुक्त, संयुक्त का मिश्रित, मिश्रित का सरल, जैसे भी हो वाक्य चेंज। और तीसरे में और चौथे में, तो तीसरे में भी और चौथे में भी। तो क्या पूछेंगे, आश्रित और प्रधान में से पूछ लिया। एक तो वाक्य पूछेंगे, नियम है, सरल है बताओ, संयुक्त है कि मिश्रित है, परिभाषा नहीं आती कभी भी। दूसरा वाक्य परिवर्तन आएगा। तीसरा फिर आ जाएगा प्रधान उपवाक्य छांटो या आश्रित उपवाक्य छांटो, और एक फिर आ जाएगा चेंज करने का। बस यही पूछेंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई परिभाषा नहीं आती पेपर में किसी प्रकार की, कुछ नहीं, केवल और केवल वाक्य परिवर्तन, वाक्य बदलने या प्रधान और आश्रित छांटने, या इन 5 उपभेदों में। धन्यवाद।